हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए खास करके बेसिक मैथ्स की सीरीज में एक और नया टॉपिक लेकर के आ गया हूं जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और श्री गणेश करते हैं इस टॉपिक का जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल मैं कहता हूं ये एक ट्रिक है। ठीक है, ये एक ट्रिक है और मैं इस रूल को ट्रिक के साथ साथ इंडिकेटर भी बोलता हूं। ट्रिक है, इंडिकेटर है, क्यों मैं बोलता हूं अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं अभी आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देने जा रहा हूं। आप मान लो सड़क पर जा रहे हो, कहीं कहीं भी मान लो, आपसे कोई आके पूछ लिया क्या 124 2 से डिविजिबल है या 8 से डिविजिबल है। तो आपसे कोई पूछ लिया कि क्या ये नंबर यानी कि 124 8 से डिविजिबल है, तो आप क्या जवाब दोगे। आप तुरंत सड़क पर ये तो नहीं कहोगे भैया एक मिनट करोगे तो मैं आपको आंसर बता दूंगा। वो पूछेगा क्या, तो कहोगे एक पेन दो एक कॉपी दो मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। ऐसा तो नहीं करोगे। आपको वहां ट्रिक की जरूरत तो पड़ेगी ना कि आप अपने दिमाग में अपने मन ही मन में उसका आंसर निकाल के दे दो खट्टे से कि भैया ये नंबर 8 से डिवाइड होगा, कि भैया ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। ट्रिक तो चाहिए ना। तो वो ट्रिक है उस सिचुएशन के लिए डिविजिबिलिटी रूल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं डिविजिबिलिटी रूल को ट्रिक क्यों कहता हूं, लेकिन मैं इस डिविजिबिलिटी रूल को ट्रिक के साथ साथ इंडिकेटर भी कहता हूं। ठीक है, अब आप ये मुझसे पूछोगे कि भैया आप इस रूल को ट्रिक कहते हो, मुझे ये समझ में आ गया, लेकिन आप इस रूल को इंडिकेटर क्यों बोलते हो। तो समझो क्यों मैं बोलता हूं इंडिकेटर। देखो ये जो सवाल है ना, यही आपको बता देगा कि डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। ठीक है, क्यों मैं इसे इंडिकेटर बोलता हूं, इसका जवाब ये है कि ये जो रूल है ना ये बताता है कि क्या कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। इसी रूल की मदद से आप पता करोगे। यही रूल को मैं इसलिए इंडिकेटर कहता हूं। ठीक है, और अच्छे से समझाऊंगा कि इस रूल को मैं इंडिकेटर क्यों कहता हूं। बाकी इस टॉपिक को आगे बढ़ाते नहीं तो इसी डिस्कशन में पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी। तो मैं सबसे पहला डिविजिबिलिटी रूल लेता हूं 2 का। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई नंबर उसके यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो इवन नंबर यूनिट प्लेस पे नंबर के होना यही इंडिकेटर है कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इस डिविजिबिलिटी रूल को इंडिकेटर कहता हूं। समझ में आ गया ना। तो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 167 इसके यूनिट प्लेस पर ऑड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। और नंबर लीजिए मैंने जैसे कि 145 इसके यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। और नंबर ले ले जैसे कि 101 तो ये इसके यूनिट प्लेस पे भी ऑड नंबर तो ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब दूसरा नंबर का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं जो कि है 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो नंबर है उसमें जो डिजिट्स हैं उन डिजिट्स का सम कर दो, तो अगर जो सम निकलेगा वो 3 से अगर डिविजिबल होगा तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं तो अगर मैं नंबर लूं 1 2 3 123, अगर इस नंबर के डिजिट्स का सम करूं यानी कि 1 + 2 + 3 तो जो सम निकलेगा वो मुझे मिलेगा 6 और ये 6 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लूं जैसे कि मैंने लिया 100 क्या 456 तो 456 का डिजिट्स का सम करेंगे तो 4 + 5 + 6 4 + 5 9 9 + 6 15 तो 15 3 से डिविजिबल है तो इसलिए 456 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तीसरा एग्जांपल जैसे कि मैंने कहा 789 तो 789 के डिजिट्स का सम करें जैसे कि मैंने करा 7 + 8 + 9 तो मुझे क्या मिलेगा 7 + 8 15 15 + 9 24 तो 24 3 से डिविजिबल है तो इसलिए 789 भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब तीसरा नंबर का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं जो कि है 4। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई नंबर उसके लास्ट 2 डिजिट्स किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरे नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा है, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए 4 से तभी पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं तो 101 तो 101 में लास्ट डिजिट होता है 01 01 को 1 लिख सकते हैं। अब ये 1 4 से डिविजिबल है नहीं
तो इसलिए 101 4 से डिविजिबल नहीं होगा। दूसरा नंबर लें, जैसे कि मैंने लिया 248, तो 248 में लास्ट डिजिट है 48, 48 4 से डिविजिबल है, तो इसलिए 248 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा एग्जांपल है, जैसे कि मैंने लिया 167, तो 167 में लास्ट टू डिजिट आता है 67, 67 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए 167 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब चौथा नंबर का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं, जो कि है 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई नंबर उसके यूनिट प्लेस पर अगर 5 है या 0 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं एक नंबर लूं, तो वो नंबर ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने लिया 145, तो इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल लूं, जैसे कि मैंने लिया 101, तो ये जो नंबर है इसके यूनिट प्लेस पर 5 या 0 नहीं है, तो इसलिए ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। तीसरा एग्जांपल लूं, जैसे कि 234, तो इसके यूनिट प्लेस पे 5 या 0 नहीं है, तो इसलिए ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब समझते हैं पांचवा नंबर का डिविजिबिलिटी रूल, जो कि है 6 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखो, जिसका 2 का और 3 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया, उसे 6 का भी डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ जाएगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई नंबर 2 के और 3 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है, तो वो पूरा नंबर 6 के डिविजिबिलिटी रूल को भी फॉलो करेगा, या इसे हम अनदर वर्ड में ये भी बोल सकते हैं कि वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल को समझ लेते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई नंबर के यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है अगर कोई नंबर उसके डिजिट्स का अगर हम सम करें और जो सम निकले वो अगर 3 से डिविजिबल होगा, तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब समझते हैं छठवें नंबर का डिविजिबिलिटी रूल, जो कि है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी बहुत आसान है, बिल्कुल 4 के डिविजिबिलिटी रूल की तरह है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर कोई नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर कोई नंबर का लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे कहें, जैसे कि हमने एक नंबर लिया, क्या लेते हैं, जैसे कि हमने एक नंबर लिया 816, तो 816 का लास्ट 3 डिजिट है 806, छोड़ो, जैसे कि हमने एक नंबर लिया 8167, तो इसका लास्ट 3 डिजिट है 167, और ये 167 8 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए 8167 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसी के लिए, जैसे कि हमने लिया 1451, तो इसका लास्ट 3 डिजिट होता है 451, लास्ट 3 डिजिट नंबर। तो आप देखते हैं कि 451 8 से डिविजिबल है क्या? नहीं, तो इसलिए 1451 भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। और दूसरा एग्जांपल लें, जैसे कि हमने लिया 5678, तो इसका लास्ट 3 डिजिट होगा 678, तो क्या ये 678 8 से डिविजिबल है क्या? नहीं, तो इसलिए 5678 भी 8 से डिविजिबल नहीं हो गया। समझ में आ गया 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो अब आते हैं अपने 9 के डिविजिबिलिटी रूल पर। 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी 3 के डिविजिबिलिटी रूल की तरह है। क्या कहता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल? इज सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर। अगर सभी डिजिट्स का नंबर जो सम है वो 3 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से 9 का है कि अगर नंबर के डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है, तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसका हम क्या कह सकते हैं कि सम, वही ठीक है, इसका हम कह सकते हैं सम। ठीक है, अब सोच रहा हूं मैं एग्जांपल नहीं लेता हूं, अब सीधा सीधा आपको डिविजिबिलिटी रूल समझा देता हूं, क्योंकि थोड़ी वीडियो लॉन्ग होती जा रही है। ठीक है, आप समझते हैं 10 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई नंबर उसके यूनिट प्लेस पर अगर 0 है, तो वो 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आप समझ लेते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब ऑड इवन वाला खेल।
इवन का डिविजिबिलिटी रूल मतलब ऑड इवन वाला खेल। अच्छा 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैं एग्जांपल की मदद से समझा दूंगा, क्योंकि ऐसे अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, इसलिए मैं सभी एग्जांपल को इरेज कर देता हूं। अच्छा एक एक तीनों का डिविजिबिलिटी रूल का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले 9 का लेते हैं। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि नंबर के डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे कि हमने लिया 124, तो 124 का डिजिट का सम 1 + 2 + 4, तो 1 + 2 + 4 यानी कि आ जाएगा हमारे पास 7 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसलिए ये जो 124 है वो भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 10 का भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा 816 के यूनिट प्लेस पर 0 नहीं है, तो इसलिए 816 10 से डिविजिबल नहीं होगा। अब समझ लेते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल, और बहुत ही अच्छे समझेंगे लास्ट पार्ट, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब ऑड इवन वाला खेल। ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब ऑड इवन वाला खेल। जैसे कि मैंने नंबर लिया 714, तो आपको ऑड इवन ऑड लिखना है, ठीक है। दो सेक्शन बनाने हैं, एक सेक्शन बनाना है ऑड का और एक सेक्शन बनाना है इवन का। तो आपको क्या करना है, ऑड इवन ऑड इस तरीके से खेलना है, ठीक है। ऑड इवन वाला खेल कैसे होता है, ऑड इवन ऑड इस तरीके से खेल होता है, जिसमें ना हार का पता ना जीत का पता। तो सबसे पहले ऑड वाला निकाल लेते हैं। तो ऑड इवन ऑड, ये ऑड और ये ऑड, तो यानी कि 7 + 4, ठीक है। ये इवन, एक ही इवन है इस नंबर में जो कि है 1, ठीक है। तो 7 + 4 कितना होता है 11, और इवन में तो इवन सेक्शन में पूरे फर्दर सॉल्व करने पे हमें 1 ही मिलेगा, तो इवन में हमारा रिजल्ट निकला 1। तो अब आप कैसे करोगे, अब आपको क्या करना है 11 में से 1 माइनस कर देना है, तो आपको मिलेगा 10 11 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए 714 11 से डिविजिबल नहीं होगा। एक बार फिर से एक और एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये ट्विस्टी है, ट्विस्टी डिविजिबिलिटी रूल है ना। जैसे कि मैंने एक और नंबर लिया 510, तो ऑड इवन ऑड खेलना है ना, तो एक ऑड का सेक्शन बनाया, एक इवन का सेक्शन बनाया, तो ऑड इवन ऑड। तो ऑड के सेक्शन में दो नंबर आएंगे 5 और 0 जिनका ऐड करेंगे हम, और इवन सेक्शन में एक ही नंबर आएगा जो कि होगा 1। हर बार यही आ ही रहा है, ठीक है। तो 5 + 0 1, 5 + 0 1 कैसे होगा, 5 होगा ना। तो इवन में यहाँ पे रिजल्ट 1 ही रहेगा ना। अब क्या करेंगे 5 में से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि जो ऑड में रिजल्ट निकले और जो इवन में रिजल्ट निकले उनमें डिफरेंस कर लेना है, यानी कि इवन के रिजल्ट को ऑड के रिजल्ट से क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 5 - 1 कितना होता है 4 11 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये पूरा नंबर यानी कि 510 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या आप सभी लोगों को इतनी बात समझ में आई? क्या सभी नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गए? अगर आपको समझ में आ गए और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।